नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि कोई आदमी मान लो 10,000 रुपये पर मंथ कमाता है और वो चाहता है कि मैं अपनी इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन वो सोचता है 10,000 रकम है, मैं कितना बचाऊँगा, कितना नहीं बचाऊँगा, कितना इन्वेस्ट करूँगा, एक छोटी रकम मेरे पास बचेगी तो मैं उसको किस हिसाब से अपना इन्वेस्ट करूँ कि मैं भी एक फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकूँ, अपनी इन्वेस्टिंग प्लानिंग कर सकूँ, अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत कर सकूँ। तो वह किस हिसाब से मजबूत करेगा? तो मैं 10,000 जो उसकी सैलरी होगी उसमें से जो इन्वेस्टिंग रूल होता है वो ये होता है 50/30/20, यानी कि 50% वो अपने खर्चों पे करेगा, रेंट देगा, घर का खर्चा करेगा, बिजली पे करेगा। 30% उसके आने जाने का किराया या बिल हो गए, मोबाइल रिचार्ज हो गए, इन पे कहीं घूमने जाना हो, कुछ फैमिली के साथ कुछ पिकनिक जाना हो, फिल्म देखना हो, जो भी करो, 20% वो अपना इन्वेस्टिंग कर सकता है। तो यदि मैं बात करूं कि उसका 50%, तो उसका 50% होता है 5,000। कितना हो गया? 5,000। बात करें उसके 30% की तो 30% हो गया 3,000। और बात करें 20% की तो 20% हो गया 2,000। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 5,000 रुपये वो अपने घर खर्चों पे करेगा, 3,000 रुपये अपनी फैमिली, मोबाइल रिचार्ज, पिकनिक, फिल्म देखना, एंजॉय पे, अपनी लाइफ पे खर्च करेगा, और 20% यानी 2,000 वो अपने इन्वेस्टिंग पे खर्च करेगा। आप यदि उसके पास कितना बच गया अभी 10,000 हम मिटा देते हैं। अब केवल हम बात करते हैं उसके 2,000 रुपये। किसकी बात करते हैं? 2,000 रुपये कि उसके पास इन्वेस्टिंग के लिए कितना रुपया है? 2,000 रुपये। कि 2,000 रुपये में से वो इन्वेस्ट करेगा तो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करे, कहाँ नहीं करे। देखिए दोस्तों, रकम छोटी है 2,000, लेकिन हो सकता है कि साल 10 साल उसका पेमेंट बदले तो अपना इसी हिसाब से इन्वेस्टिंग बढ़ा सकता है। लेकिन फिर भी हम बात करते हैं 2,000 रुपये को, यदि वो 20 साल के लिए, कितने टाइम के लिए? 20 साल के लिए यदि वो इन्वेस्ट करता है, कितने साल के लिए? 20 ईयर्स के लिए। वो 20 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। 20 साल, क्योंकि 20 साल एक बहुत लंबा टाइम हो गया, और 20 साल एक लंबा टाइम हो गया तो अपने इन्वेस्टिंग में हाई रिस्क उठा सकता है। देखिए दोस्तों, यदि आप इन्वेस्टिंग करते हो 3 साल से कम तो आप मिनिमम से मिनिमम लो रिस्क, और आप इन्वेस्टिंग करते हो 7 साल से कम तो आप मीडियम रिस्क ले सकते हो, और यदि आप 7 साल से ऊपर करते हो तो हाई रिस्क उठा सकते हो। लेकिन हमने बात की 20 साल की, तो 20 साल का जो रूल है वो ये है कि हम 50% हाई में, यानी हाई रिस्क में लेंगे, 30% लेंगे मीडियम में, और 20% लेंगे लो रिस्क। ये हो गया 50% हाई रिस्क, 30% मीडियम रिस्क, 20% लो रिस्क। यानी कि इस हिसाब से हमारा कितना पेमेंट हो गया? 1,000 रुपये, 1,000 रुपये हमारा हो गया स्मॉल कैप में, जहाँ हम हाई रिस्क लेंगे। 600 रुपया हो गया मिड कैप में, और 400 रुपया हो गया इंडेक्स में। ये हो गया 1,000 रुपये स्मॉल कैप में, 600 रुपया मिड कैप में, और 400 रुपया इंडेक्स फंड में। ये पैसे हमने बिना कोई वृद्धि किए, यदि हमने 20 साल के इन्वेस्टमेंट किया है तो हम देखते हैं कि 20 साल बाद ये पैसा क्या बनता है। हम आपको म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर पर लेके चलते हैं। ये हमारा म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर हो गया। इसमें दोस्तों हम देखते हैं 1,000 रुपये
1000 रुपये यदि हम स्मॉल कैप में डाल रहे हैं और 20 साल के डाल रहे हैं तो आप 20% का मिनिमम रिस्क होगा, मिनिमम इन्वेस्ट रिटर्न होगा। 1000 रुपये 20% रिटर्न 20 साल के लिए हम डालेंगे तो हमने 2,40,000 टोटल इन्वेस्ट किया और ये रुपया बनेगा 31,61,400 किसी भी स्मॉल कैप फंड में डालें। आप बात करते हैं क्या हुए बच गया 1000 रुपये, उसको हम मिड कैप में भी डालेंगे और इंडेक्स फंड में, तो उसकी औसतन एवरेज जो आएगी वो लगभग 15% आएगी, वही 20 साल के लिए। तो ये पैसा बनता है 15 लाख। देख लिया दोस्तों, हाई रिस्क 20, इस पे रिस्क कम है, मीडियम रिस्क है, तो इसका पैसा बन रहा है 1000 रुपये को हम मीडियम रिस्क और लो रिस्क में डाल रहे हैं तो 20 साल में 15% रिटर्न पे 15 लाख। और यदि 1000 रुपये को हम 20 हाई रिस्क में लगा रहे हैं तो 20% पे 31 लाख रुपये, कितना हो गया दोस्तों? 31 लाख और 15 लाख। हाई रिस्क में कितना हुआ? 31 लाख। और एक जगह हुआ 15 लाख, यानी मीडियम रिस्क। तो ये हमारा हो गया टोटल 46 लाख रुपए का हमारा बजट हो जाए। यानी 20 साल के लिए हम 2000 रुपये को 1000 रुपये स्मॉल कैप में और 1000 रुपये मिड कैप और इंडेक्स फंड में लगाते हैं तो हमारा टोटल 20 साल बाद इन्वेस्टिंग होगा वो 46 लाख। यानी एक 10,000 सैलरी कमाने वाला आदमी यदि 2000 रुपये अपनी सैलरी का 20% इन्वेस्ट करता है तो उसका कितना होगा? 46 लाख। कल की सीरीज में हम बात करेंगे कोई आदमी 15,000 रुपये सैलरी कमाता है तो किस हिसाब से इन्वेस्ट करे, उसका पोर्टफोलियो कितना बनेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।